आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर देखेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि 5-digit नंबर होते कौन से हैं। तो यहाँ पर कॉमन सी बात है कि 5-digit नंबर वो होते हैं जिनमें 5 डिजिट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर कौन सा है? जैसे स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर होता है 10, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर होता है 100, स्मॉलेस्ट 4-digit होता है 1000। वैसे ही स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर कौन सा होता है? 10,000। अब हमें क्या करना है? अब हमें 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के तरीके से लिखना है। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब हम 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10,000 लिख लिया है। अब हम चेक करेंगे कि ये कौन से सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो सबसे पहले आता है 2। तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि वंस प्लेस पर कोई इवन नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 5s are 10 और बाकी के 3 zeros। इसके बाद अब ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है, मतलब 5000 2 से डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस पर 0 आ रहा है जो कि एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर अब हम इसे 2 से करेंगे। तो 2 2s are 4। अब यहाँ पर 1 हमारे पास बच जाएगा, फिर नीचे जो है 0 आ जाएगा और 2 5s are 10 और बाकी के 2 0। इसके बाद ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस पर 0 आ रहा है। तो अब हम इसे फिर से 2 से करेंगे। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 हमारे पास आ जाएगा और फिर 0 नीचे। तो 2 5s are 10 और एक 0 भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अब ये फिर से 2 से डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस पर 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 6s are 12। इसके बाद 2 2s are 4 और 1 नीचे 0 नीचे। तो 2 5s are 10। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 625। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि वंस प्लेस पर कोई इवन नंबर नहीं बल्कि एक ऑड नंबर है। तो अब हम नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ेंगे जो कि है 3। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर किसी नंबर का सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब 6 + 2 कितना होता है? 6 + 2 होता है 8 और 8 + 5 कितना होता है? 13। 13 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 625 3 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5। ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि वंस प्लेस पर 0 या फिर 5 आना चाहिए। तो ये 5 से डिविजिबल है। अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 1s are 5, हमारे पास 1 नीचे आ जाएगा और 2 भी। फिर 5 2s are 10, फिर 2 नीचे आ जाएगा और 5 तो बन जाएगा 25। अब 5 5s are 25। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गए। इसके बाद अब ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है। हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 5 2s are 10 और फिर 2 नीचे 5 नीचे तो बन गया 25 और 5 5s are 25। फिर यहाँ पर आ गया है 25। अब ये तो 5 से डिविजिबल होगा ही। तो 5 5s are 25, फिर 5 तो 5 से ही होगा सिर्फ क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गया और ये जो इस तरफ आए हैं ये सब है इसके प्राइम फैक्टर्स। अब हम इन सबको यहाँ पर लिख देते हैं। हम लिखेंगे 10,000 = 2 multiplied by
2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5। अब अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर कर देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10,000। अब हमने फिफ्थ क्वेश्चन का तो आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमें 1729 के सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर कर। एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर है नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। अब हम इमेजिन करते हैं, मान लो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 हैं। तो हमसे पूछा गया है कि हर दो लगातार प्राइम फैक्टर्स के बीच का रिलेशन क्या है, उनके बीच ऐसा क्या रिलेशन है वो हमें बताना है। तो चलो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया है। अब हम चेक करते हैं कि ये कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि 1s प्लेस पर क्या आ रहा है, ऑड नंबर। फिर नेक्स्ट है 3। अब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, क्यों, सम ऑफ द डिजिट्स कर कर देखते हैं। 1 + 7 8, 8 + 2 10 और 10 + 9 19। 19 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है 5। ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि 1s प्लेस पर 0 या फिर 5 नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट आता है 7। अब ये 7 से डिविजिबल है, कैसे कर कर देखते हैं, क्योंकि 7 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है। यहाँ पर लिखते हैं 1729 और इसको हम किससे करेंगे, 7 से। तो 7 2 होता है 14, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, 7 4 होता है 28, इनको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 49। अब 7 7 कितना होता है 49, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमें मिला 247। तो अब हम इसे करेंगे 7 से डिवाइड और यहाँ पर आ जाएगा 247। अब हम ये और अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्योंकि अब ये 7 से डिविजिबल नहीं है और पीछे वालों से तो होगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट आता है 11। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 11 से डिविजिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है 13। अब हम 13 से चेक करते हैं कि 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो 247 डिवाइडेड बाय 30। तो 13 1 13, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 11 और नीचे आ जाएगा 7। अब आप पढ़ो टेबल को, 13 1 13, 13 2 26, तब आपको पता चलेगा कि 13 9 117 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9, यहाँ पर आ जाएगा 117, मतलब ये प्रॉपर डिविजिबल है 13 से। तब हम इसे 13 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19। अब 19 क्या है, एक प्राइम नंबर, तो ये तो खुद से ही होगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसके कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हम लिखेंगे 1729 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 19। अब एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में तो पहले से ही अरेंज्ड है। फिर नेक्स्ट है नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, ये और ये पेयर्स हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर हमें बताना है कि 7 का 13 से और 13 का 19 से क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 13 - 7 करोगे तो आपको मिलेगा 6, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6।
फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर हम 19 माइनस 13 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6। तो बस यही है रिलेशन। तो हम लिख देते हैं रिलेशन इज इक्वल्स टू डिफरेंस इज 6 और ये हो गया है हमारा आंसर। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।